ऐसा प्यार जिसमें त्याग और समर्पण हो, वही सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार हर हाल में आपका साथ निभाता है, और जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो फिर उनकी जोड़ी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। अब आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको 5 ऐसे भारतीय कपल्स की ही लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सच्चे प्यार की एक मिसाल माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस विषय पर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसे कि आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, और आपकी ही रिक्वेस्ट पर मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए कुछ ऐसी ही कहानियाँ जानते हैं जो कि प्यार का सही मतलब सिखा देंगी। नंबर 5, शिखर धवन और आयशा मुखर्जी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन क्रिकेट को जितना चाहते हैं उतना ही प्यार वो अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से भी करते हैं, और उनके इसी प्यार की वजह से आज इन दोनों की ये जोड़ी सच्चे प्यार की एक मिसाल मानी जाती है। दरअसल शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी भी काफी कमाल की है, क्योंकि धवन ने आयशा को उम्र में 10 साल बड़ी और 2 बच्चों के माँ होने के बावजूद अपनाया है। असल में आयशा एक हाफ इंडियन और हाफ इंग्लिश लड़की है, क्योंकि उनके पिता एक भारतीय बंगाली हैं और उनकी माँ अंग्रेजी मूल की हैं। जिस समय आयशा की उम्र 8 साल थी तभी उनकी फैमिली इंडिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी, और फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से आयशा की शादी एक बिजनेसमैन से करवा दी गई, जिससे कि उन्हें 2 बेटियां भी पैदा हुई। लेकिन ये शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और फिर आयशा का अपने पति से डाइवोर्स हो गया। अब आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और धवन इंडिया में, इसीलिए इन दोनों की मुलाकात होना लॉजिकली नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान नसीब में लिखा हो उससे किसी न किसी तरह मुलाकात हो ही जाती है, और धवन व आयशा के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ यह कि धवन एक दिन घर में बैठे फेसबुक चला रहे थे कि तभी उनकी नज़र आयशा के फोटो पर पड़ गई, और उस फोटो को देखते ही धवन आयशा पर पूरी तरह से फ्लैट हो गए। इसके बाद से फेसबुक पर ही इन दोनों की बातों और दोस्ती की शुरुआत हुई, और फिर कुछ ही दिनों में इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। धवन और आयशा दोनों ने ही एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन धवन के पेरेंट्स को उनका यह रिश्ता समझ नहीं आया, क्योंकि आयशा न सिर्फ उनसे 10 साल बड़ी थी बल्कि वो 2 बच्चों की माँ भी थी। हालांकि यह धवन के लिए काफ़ी मुश्किल रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने पेरेंट्स को इस रिश्ते के लिए राजी ही कर लिया, जिसके बाद से साल 2012 में इन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। आज धवन 2 बेटियों के साथ ही एक बेटे जोरावर के भी पिता बन चुके हैं, और वो अपनी पूरी फैमिली से बेइंतहा प्यार करते हैं। नंबर 4, अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम के न्यू मिस्टर डिपेंडेबल कहलाए जाने वाले अजिंक्य रहाणे क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह से खूबसूरत शॉट्स लगाते हैं, ठीक उसी तरह उनकी लव स्टोरी भी बेहद खूबसूरत है। अजिंक्य रहाणे और उनकी पत्नी राधिका की लव स्टोरी उन रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म्स की याद दिलाती है, जिसमें कि लड़का और लड़की बचपन से ही साथ होते हैं और फिर बड़े होकर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दरअसल अजिंक्य और राधिका एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, जिसके चलते इन दोनों का पूरा बचपन एक दूसरे के साथ खेलकर ही बीता है, और फिर जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए तो फिर इनकी बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब अजिंक्य शुरुआत से ही एक बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के लड़के थे, जबकि राधिका एक हंसमुख व चुलबुली लड़की हुआ करती थी। लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अलग स्वभाव होते हुए भी ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। अब इनके इस रिलेशनशिप के बारे में जब इनके माता पिता को पता चला, तब उन्होंने इन दोनों से इनके मन की बात पूछी, और फिर इस सवाल पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का इरादा अपने अपने माता पिता को बता दिया। अब चूंकि इन दोनों के ही पेरेंट्स को इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं थी, इसीलिए साल 2014 में सभी लोगों की रजामंदी से अजिंक्य और राधिका शादी के बंधन में बंध गए, और आज ये दोनों अपनी 2 साल की बेटी आर्या के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 3, MS धोनी और साक्षी। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे सफल कप्तान और महान बल्लेबाज MS धोनी का क्रिकेट करियर जितना करिश्माई रहा है, उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यही वजह है कि आज धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की जोड़ी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आइकॉनिक मानी जाती है। दरअसल धोनी और साक्षी एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, क्योंकि इन दोनों के पिता एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, और इसी वजह से इन दोनों परिवारों के बीच में दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था। इसके अलावा उस समय धोनी और साक्षी पढ़ने के लिए भी सेम स्कूल जाया करते थे।
लेकिन तभी साक्षी की फैमिली अचानक से रांची छोड़कर देहरादून शिफ्ट हो गई। और चूंकि उस समय ये दोनों बहुत ही छोटे थे, इसीलिए अलग अलग होने के बाद से ये एक दूसरे को पूरी तरह से भूल गए। अब एक तरफ साक्षी अपनी पढ़ाई पूरी करके होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बना रही थी और दूसरी तरफ धोनी भारतीय क्रिकेट में सिलेक्शन पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। अब दोस्तों, दोनों के रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे, लेकिन फिर भी भाग्य ने इन दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। ये साल 2007 की बात है, जब धोनी पाकिस्तान के साथ ईडन गार्डन में एक मैच खेलने के लिए कोलकाता के ताज बंगाल होटल में रुके थे और इत्तेफाक से साक्षी भी उसी होटल में ही अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। और दोस्तों, यह साक्षी की इंटर्नशिप का आखिरी दिन था जब वो भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी से पहली बार मिली थी। और उस समय इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को पहचाना तक नहीं, लेकिन धोनी साक्षी को देखकर पहली ही नज़र में उन पर पूरी तरह फिदा हो गए थे और इसीलिए उन्होंने होटल स्टाफ के अपने एक दोस्त से साक्षी का नंबर ले लिया। इस घटना के बाद से फोन पर इन दोनों की बातें होनी शुरू हुई और फिर काफी समय बाद जाकर इन्हें पता चला कि ये एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। अब धोनी और साक्षी एक दूसरे को तो पसंद करने लगे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को मीडिया से पूरी तरह से छिपाए रखा था। यहाँ तक कि साल 2010 में इनकी शादी भी बिना किसी को बताए पूरी तरह गुप्त तरीके से करवाई गई थी। आज इनकी शादी को 11 साल बीत चुके हैं और धोनी एक बेटी जीवा के पिता भी बन चुके हैं। नंबर 2, शाहरुख खान और गौरी खान। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान जैसे नामों से पुकारे जाने वाले हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान जिस तरह से एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में करते हुए नजर आते हैं, ठीक उसी तरह उनकी अपनी खुद की लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी के जैसी ही है। उन्होंने अपने प्यार से दुनिया को यह सिखाया है कि चाहे 1000 मुश्किलें आ जाए, लेकिन प्यार के मामले में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और यही वजह है कि आज शाहरुख और गौरी की इस जोड़ी को दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग कपल्स में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, शाहरुख और गौरी के इस प्यार की शुरुआत उस समय हुई थी जब शाहरुख ने गौरी को एक फ्रेंड की पार्टी में डांस करते हुए देखा था। तब शाहरुख की उम्र 18 साल थी और गौरी उनसे 5 साल छोटी थी। उस समय पहली ही नज़र में शाहरुख को गौरी से अट्रैक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वह गौरी को डांस के लिए पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन गौरी ने उस समय उनके साथ डांस करने से साफ साफ मना कर दिया था। यह पहली बार था जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आपस में बात की थी। इसके बाद शाहरुख और गौरी के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ ही समय में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि दोनों ही यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि धर्म अलग अलग होने की वजह से इनके रिलेशनशिप में काफ़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाए। अब दोस्तों, शाहरुख गौरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, जिसके चलते वो उन्हें दूसरे लड़कों से बात तक नहीं करने देते थे। एक बार गौरी शाहरुख को बिना बताए अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई घूमने चली गई थी और शाहरुख को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो फिर वह भी तुरंत ही मुंबई के लिए निकल पड़े। अब कई दिन तक तो वह गौरी को मुंबई शहर में इधर उधर खोजते रहे, लेकिन फिर एक दिन गौरी उन्हें एक बीच पर टहलते हुए दिख गई थी और इन दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो फिर यह गले लगकर बुरी तरह रोने लगे। और तब इन दोनों को यह एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शुरुआत में तो गौरी के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया था, क्योंकि एक तो शाहरुख मुस्लिम थे और दूसरा वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, जो कि एक मजबूत करियर ऑप्शन नहीं माना जाता था। साथ ही गौरी के पेरेंट्स ने इन्हें एक दूसरे से जुदा करने के भी बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो इन दोनों के इरादों व हौसलों को नहीं तोड़ पाए और फिर आखिरकार उन्हें मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी, जिसके बाद से साल 1991 में ये दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। नंबर 1, रतन टाटा और उनका प्यार। दोस्तों, टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन और समाजसेवी रतन टाटा की लाइफ के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, और आप लोग यह भी जानते होंगे कि रतन टाटा ने अपनी लाइफ में आज तक एक भी शादी नहीं की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आखिर कभी भी शादी क्यों नहीं की? असल में इसके पीछे की वजह एक लड़की है जिसको कि रतन टाटा बेइंतहा प्यार करते थे। इस लड़की से उनकी मुलाकात उस समय हुई थी जब वो लॉस एंजल्स शहर में रहा करते थे। अब वो लड़की भी उनसे प्यार करती थी, जिसके चलते रतन टाटा ने अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ ही बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी यह रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दरअसल हुआ यह कि
कि रतन टाटा को अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से अचानक इंडिया वापस आना पड़ा। उन्होंने उस लड़की को भी अपने साथ भारत चलने के लिए कहा, लेकिन उन दिनों भारत और चीन के बीच में एक युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे भारत जाने की परमिशन नहीं दी। और तब उस लड़की ने रतन टाटा से यह वादा किया कि युद्ध खत्म होते ही इंडिया आकर वह उनसे शादी कर लेंगी। और इसी वादे के भरोसे रतन टाटा भारत आकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उस लड़की के पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और व्यक्ति से करवा दी। और यह खबर जैसे ही रतन टाटा जी के पास पहुंची तो मानो उनका दिल चकनाचूर हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस लड़की से ही नहीं बल्कि खुद से भी यह वादा किया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ में ही बिताएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह पहला व सच्चा प्यार अधूरा रह गया और इसी के चलते उन्होंने फिर पूरी जिंदगी किसी से भी शादी नहीं की। तो दोस्तों, यह थे कुछ और ऐसे कपल्स जो कि आपको प्यार का सही मतलब सिखा देंगे। बहरहाल, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक से जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।